दे। जैसे आज मीठे बाबा ने महावाक्य सुनाया, बाबा के महावाक्य सुनते हुए कुछ शब्दों को जैसे ही दिल ने सुना, एक नशा चढ़ा, एक निश्चय और नशा चढ़ा। मैं कितना भाग्यवान हूं, किन आत्माओं के सन्मुख और किन आत्माओं के संग बैठा हूं। ये वो महान देव आत्माएं हैं जिनकी 2500 तक पूज्य स्वरूप में पूजा हुई। ये वो महान आत्माएं हैं जो 2500 तक देवता के रूप में इस संसार की पालना की। मैं उन चैतन्य देवों के बीच में बैठा हूँ। ये कौन भी वीआईपीस हैं जिनके गहन में हमें बैठने का मौका मिला। सच में हम बहुत भाग्यवान हैं। इसका नशा चढ़ता है। जब बाबा ने कहा वीआईपी, तो चिंतन चल रहा था कि दुनिया में आज कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो वीआईपी कहते हैं। एक बार जब हम उनको देख लेते हैं, कोई बड़ा प्रोग्राम हो, तो मनसा होता है कि चलो वीआईपी को एक बार देख ले। मान लीजिए आज मोदी का क्रेज है, नरेंद्र मोदी जी का, तो जाते हैं एक बार देख ले, दूसरी बार जाएं फिर देख ले, तीसरी बार में कहते हैं कि देख लिया ना, अब भीड़ में कौन जाता है। लेकिन जब देवी देवताओं की मंदिरों की बात आती है, एक बार क्या, हर बार क्या, जितनी बार भी मन करता है और देखूं और देखूं, जितना देखूं मन भरता जाता है। ये है लौकिक वीआईपियों से ये अलौकिक वीआईपियों की महिमा। हम कौन हैं, नशा चढ़ जाए। सच में हम ऐसी महान विभूतियां हैं। बाबा ने आज मुरली में कुछ शब्दों की ओर ध्यान खिंचवाया जो बार बार आ रहा था। डबल लाइट, फरिश्ता। फिर बाबा ने बेहद के शब्द को प्रयोग किया कि डबल लाइट फरिश्ता कौन होगा, तो बेहद के शब्द को और प्योरिटी के शब्द पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। हम आत्माओं को इस बात का भी नशा है कि इन नैनों ने ऐसे कुछ फरिश्तों को देखा जिनके हर कर्म में, जिनको हर एक देख के कहता था ये तो हमारी हैं। वो कोई और नहीं, हमारी मीठी दादी प्रकाशमणि जी हैं। मुझे याद आता है जैसे बाबा डबल लाइट कह रहा था, मुझे बड़ी दादी की चित्र एकदम सामने आ रही थी। मीठी दादी हमारी इतनी प्यारी और इतनी एक सेकंड में न्यारी हो जाती थी। मैं आप सबके सामने बड़ी दादी के साथ की घटना बताऊं कि एक स्थान पर भट्टी हुआ और दादी को वहां पे जाना था। पंजाब में बड़ी दादी प्रकाशमणि जी का आना हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। दादी वहां पे 4 दिन रुकी। तो दादी जी का ख्याल रखने के लिए वहां पे एक छोटी सी दीदी थी, भारती दीदी करके एक दीदी थी। उनको दादी का ख्याल, सारा केयर करना था, भोजन, दादी की सारे सामान का प्रबंध वो बहन कर रही थी। तो 4 दिन प्रोग्राम बहुत सफल रहा। 4 दिन के बाद दादी जी का जाने का समय हुआ। जब दादी जा रही थी, सब सभी को दृष्टि दी। उस समय वो छोटी सी दीदी दौड़ते हुए दादी के पास गई और दादी को कहती है, दादी आप चली जाओगी, भूल नहीं जाना। क्या कहती है? आप चली जाओगी, भूल नहीं जाना। और हमारी मीठी दादी ने उस एक सेकंड में, कितनी निर्माण और कितनी प्लेन बुद्धि थी, दादी ने एक सेकंड में कहा, दादी तो हमेशा बाबा की याद में मगन रहेंगी। उस आत्मा को ना नहीं किया कि तुम्हें मैं दादी भूल जाएगी, लेकिन दादी अपनी स्थिति इतनी श्रेष्ठ थी। दादी ने एक युक्ति युक्त तरीके से दादी ने कहा, दादी तो बाबा की याद में मगन रहेंगी। बड़ी दादी का कहना था ना विसरो ना याद करो। जो न्यारापन, जो डबल लाइट स्थिति, जब हमने सुना लाइट, ज्ञान लाइट देती है, योग लाइट बना देती है। हम सभी आत्माएं जैसे जैसे ज्ञान को सुन रहे हैं और योग युक्त अनुभव करते हैं, तो इससे एक स्थिति बननी चाहिए, लाइट स्थिति। लाइट हल्कापन, भारीपन ना ले आए। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज आप सभी अभी कहिए, मेरे साथ साथ दोहराइए। जितना स्पष्ट ज्ञान, थोड़ा ऐसे, जितना स्पष्ट ज्ञान उतना अटल निश्चय।
जितना अटल निश्चय उतना रूहानी नशा, जितना रूहानी नशा उतनी अविनाशी खुशी, जितनी अविनाशी खुशी उतनी बेहद सेवा, जितनी बेहद सेवा उतना श्रेष्ठ भाग्य। और दिल गाएगा मेरा बाबा वाह मेरा भाग्य। ज्ञान की स्पष्टता हमारे अंदर निश्चय को बढ़ाती है। ये निश्चय हमें समझाती है ये लाइट स्थिति क्या है। थोड़ा हम देखें, आज हम सभी एक संकल्प ले कि हमारी भावना ही हमारी स्थिति है, हमारी भावना ही हमारी स्थिति है। अब आप सभी को एक छोटा काम देखिए, आपको सिर को, अपने सिर को, माथे को ऐसे ऐसे करना है और बोलना है हाँ 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 हाँ। हो पाता है? होगा? होगा? नहीं हो रहा? अब आपको अपने सिर को ऐसे करना है और बोलना है ना 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 ना। होगा? कहने का भाव है कि जब हम हाँ कहते हैं, जब हम ना कहते हैं, तो उस समय हमारा शरीर भी उसी तरह से कुछ भाव को प्रकट करता है। ये दोनों अपोजिट होना संभव नहीं है। वैसे कोई आत्मा कहे कि मेरी स्थिति बहुत शक्तिशाली है, मेरी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन मेरी भावना गलत है, इसके लिए ये संभव नहीं है। हमारा मीठा बाबा, हमारा प्यारा बाबा, हमारा शिव बाबा, शिव का नाम ही है कल्याणकारी, जो किसी के लिए, जब लास्ट में बाबा ने एक पॉइंट दिया कि फरिश्ता ना सिर्फ बनो, फरिश्तों को देखो, तो चिंतन चल रहा था कि गुणों का सागर को अवगुण दिखता नहीं, गुणों के सागर को अवगुण दिखता नहीं। तो जो आत्माएं शिव के बच्चे हैं, जो बाप समान बनने का महान लक्ष्य लेके चल रहे हैं, वो कल्याण की भावना हर एक के निमित्त रखेंगे। उनकी भावना इतनी श्रेष्ठ होगी, हर एक के अंदर की कमी को देखते हुए वो स्वयं पर कार्य करना शुरू करेंगे कि मुझे बदलना है। तो हम अपनी भावनाओं को शुद्ध, श्रेष्ठ और कल्याणकारी बना के रखें, यह हमारा लक्ष्य हो। आप सभी को पता हो, समय, समझ और शक्ति, अगर एक किसान को भी हम देखें, एक किसान भाई को समझ होती है कि कैसे खेती करनी है, कैसे बीज बोना है, वो अपना शक्ति बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करता है, बहुत मेहनत भी करता है। इन दोनों के साथ साथ किसान को एक और ज्ञान होता है, वो है समय का ज्ञान। किस समय कैसा बीज बोया जाए, गर्मियों के दिनों में, ठंड के दिनों में कैसा बीज बोया जाए, उसकी ज्ञान होती है। हम सभी आत्माएं भी ज्ञान के बीज को समझ के साथ, शक्ति के साथ प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें समय की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। ये समय कैसा आ चुका है, ये महीना, जैसे कि दीदी ने शुरुआत में कहा, जून का महीना शुरू हो चुका है। कल रात से चिंतन चल रहा था कि हमारी जगदम्बा सरस्वती मम्मा इस सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी, कम समय में सबसे ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी करके 5,000 साल की कमाई करने में नंबर 1 जाने वाली आत्मा हमारी मीठी मम्मा जगदम्बा सरस्वती। क्या पुरुषार्थ किया होगा उन्होंने। एक मोटे रूप से भी अगर हम सोचें, साकार रूप में 1940 से लेकर 1965, 25 साल के अंदर मीठी मम्मा ने 5,000 साल की कमाई कर ली। 25 साल में 5,000 साल की कमाई, तो एक साल में 200 साल की कमाई मम्मा ने की। अगर मोटे रूप से हम देखें, एक महीने में 20 साल की कमाई, तो उनका एक एक दिन लगभग 1 साल के बराबर कितनी गहन पुरुषार्थ किया होगा उन्होंने। मम्मा दिन का महिमा, जब हम जून महीने के बारे में सोचते हैं तो साथ साथ थोड़ा मन भावुक होता है। जब मैं हमारी यहाँ की निमित दीदियों से सुनता हूँ, हमारी शीला दीदी ऐसी थी, दीदी ने इतने प्यार से हम सबको रखा, दीदी ने हम सबको ऐसी पालना दी। जब जब मैं दीदी के बारे में सुनता हूँ तो मन हल्का सा एक भावना आता है, क्यों नहीं पहले आया, काश थोड़े पहले आते तो हम भी
उस बेहद के बाप के हाथों से तरासे हुए इस हीरे को देख पाते। लेकिन जब हम आप सबके बीच में रहते हैं, आप सबका व्यवहार से महसूस होता है कि सच में हमारी दीदी आज भी हमें आप सबके द्वारा पालना दे रही है। ये जून का महीने में ही दीदी का जाना, इस आसाम की धरती पे माँ कामाक्षा का सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी का त्योहार होना, अंबुबाची मेला होना, और उस अंबुबाची मेला के समय पे ही दीदी का यहां से अव्यक्त होना। जरा सोचिए, हमारी दीदी सच में कामनाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी दीदी थी। तो ये महीना हमारे लिए ना सिर्फ जगदम्बा सरस्वती का स्मृति का स्वरूप है, हम सब के लिए हमारी मीठी दीदी का भी स्मृति दिवस आ रही है। हम सब कुछ अच्छा पुरुषार्थ के लिए कुछ अच्छे लक्ष्य ले ले कि हम इन चीजों को करें। तो आखिरी में दीदी ने कहा, बाबा ने संकल्प दिलवाया। क्या संकल्प दिलवाया? आज से लेके मम्मा डे तक हम रोज मुरली क्लास के पश्चात कम से कम 10-15 मिनट मम्मा के बारे में सुने। हमारी जगदम्बा कैसी थी, क्या पुरुषार्थ किया उन्होंने, हम थोड़ा सुने। रात्रि क्लास 7:30 से 8 बजे होती है, उसमें भी मम्मा के बारे में हम सुने, समझें और उसको धारण करें। साथ ही साथ जब जब हर महीने का 17 तारीख आए, हमारी दीदी की अथक पुरुषार्थ और तपस्या हम सभी निमित्त भाई बहनों के लिए, खास जो बाबा ने आज गुरु भाइयों के लिए कहा, टीचर्स के लिए कहा, हर महीने की 17 तारीख को क्यों ना हम संगठन रूप में टीचर्स बहने विशेष एक साथ 4 घंटे का मौन तपस्या रखें। इस महीने हम यहाँ इकट्ठे हुए, अगले महीने एक और स्थान पर इकट्ठे हुए, क्योंकि ये योग ही है जो हम सबके संस्कारों को एक कर देगा। आइए, ये वो स्थान से हम पूरे, कल का स्लोगन आप सभी को याद हो, कल बाबा ने मुरली में स्लोगन दिया, वृत्ति से वायुमंडल को बदलना, और आज उसका विस्तार आज के वरदान के अंदर बाबा ने दिया, वृत्ति से वायुमंडल को बदलना। हम किसी को कह के नहीं बदल सकते। जिस दिन हमारी भावना बदल जाएगी, संसार हमारे लिए बदल जाएगा। हम अपनी भावनाओं को कैसे श्रेष्ठ करें, क्योंकि जब हम सेवा में आते हैं, कभी कभी सेवाओं के कारण संस्कार सामने आते हैं, संस्कारों का हल्का टकराव होता है, लेकिन योग हम सबके संस्कारों को मिला देता है। हम इस नॉर्थ ईस्ट की धरती से सारे धरती को, सारे विश्व को एक वायुमंडल हमारी वृत्ति से फैला दें। सभी नशे से कहें, हम सभी बोलो, हम एक हैं, हम एक हैं, एक के हैं। ये वृत्ति, ये वायुमंडल हम सबको यहां से फैला देनी है। ऐसी भावना को हम क्यों ना आज पैदा करें। आज बाबा ने बेहद शब्दों को यूज किया कि फरिश्ता बेहद होगा। कल हमारे मीठे, हम बच में हमारे एक बहुत अच्छे फरिश्ते भाई, हमारे रामावतार भाई जी बैठे हैं, हमारी वंदना दीदी जी के लौकिक पिताजी। आप सभी का भी संपर्क हो, मैं दीदी को कहूंगा उनको एक बार मौका दे। इतने अच्छे अनुभवी, इतना ज्ञान की गुह्यता है, हम सभी उनका लाभ ले। तो मैं कल उनसे कर्मों से एक चीज सीख रहा था। क्या था? बेहद की भावना क्या होती है। अगर हम कभी आम खाते हैं, अभी आम का सीजन आया है, आम बड़ा मीठा, आम खाते हैं, आम का बीज फेंक देते हैं। कई माताएं भाई बहनें ऐसे हैं जो आम के बीज को अपने घर के आंगन में लगाते हैं कि आम का पेड़ हो, और ये आम का पेड़ हो तो भविष्य में फल हम खाएं या हमारे बच्चे खाएं। लेकिन वो आत्माएं पूर्वज कहलाती हैं जो आम का बीज अपने घर के आंगन में नहीं, हर स्थान पर, ऐसे स्थानों पर लगाते हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी उस बीज को खा सके। पूर्वज वो कहलाती हैं जो बेहद में होती हैं, जो खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के स्थान के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए सोचती हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए सोचती हैं। वो आत्माएं बेहद होती हैं। हम इस स्थान से ऊपर उठे, हम बेहद की सेवाओं की भावनाओं को अपने मन में जगा ले, है ना। जब भी हमें कोई देखे, उनको एहसास हो। आज की मुरली में बाबा ने कहा, आपसे मिलकर किसी को लगे इजीली मिल रहे हैं, सहज, सरल, सफल। हम सभी को सहज योगी बनना है, सरल योगी बनना है, सफल योगी बनना है।
हम एक ऐसा लक्ष्य ले। तो आज अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स को हम नोट करते हुए उन चीजों का अभ्यास करें। अब हम सभी एक छोटा सा अभ्यास करें। है तैयार? करें अभ्यास। आप सभी की बैठक बताती है कि आपकी रुचि कितनी है। कल की बाबा का महावाक्य की पूरी मुरली में बाबा ने 3 शब्दों पर ज्यादा अटेंशन दिलाया। वो था पढ़ाई, ज्ञान और रुचि। रुचि शब्द को बाबा ने यूज किया। परम धाम से बाबा बहुत रुचि से आता है अपने बच्चों से मिलने, अपने बच्चों को पढ़ाने। हमारी बैठक कुर्सी पर अगर ऐसी है तो पता चलता है हमारी रुचि पढ़ाई के लिए कितनी है। तो थोड़ा रुचि से, थोड़े नशे से चलिए एक अभ्यास करते हैं। क्या अभ्यास करेंगे? स्मृति, श्वास और कदम। ध्यान से सभी बोलिए, स्मृति, श्वास और कदम। हम अभी एक अभ्यास करेंगे। फरिश्ता फरिश्ता हमने सुना। फरिश्ते पांव जमीन पे कैसे रखेंगे? ऐसे रखें जैसे मां धरती को लगे मुझे प्यार मिल रहा है। एक छोटा अभ्यास। हम सभी अभी खड़े होंगे, लेकिन खड़े होने से पहले इसको समझ ले। हमें बुद्धि में देखना है, मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में चमक रही हूं। मेरे सामने बाप दादा या फिर महाज्योति स्वरूप में शिव बाबा यहां पे देखेंगे। फिर श्वास पर अटेंशन देना है। श्वास लिया, मैं आत्मा। श्वास छोड़ा, मेरा बाबा। श्वास लिया, मेरा बाबा। श्वास छोड़ा, मैं आत्मा। स्मृति में आत्मा और बाबा, श्वास में मैं आत्मा मेरा बाबा, और कदम कदम पे सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान। इस तरह से एक छोटा सा अभ्यास। अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। ला लाइट। एकदम हल्केपन से शरीर को ढीला छोड़े। एकदम हल्का। मैं आत्मा निराकारी, शांत मणि। बेदाग हीरा। मैं आत्मा ज्योति। मेरे सामने ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान, परम प्रकाश। अब श्वास पर ध्यान दें। हर श्वास में मैं आत्मा, मेरा बाबा। अब अपने कदमों पर ध्यान दें। कदम को ऊपर नीचे करें बहुत धीरे। लाइट। मैं डबल लाइट फरिश्ता। इन चरणों से धरती को प्रेम की वाइब्रेशन दे रही हूं। पवित्र तरंगे दे रही हूं। पाँव को धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे। हर कदम में महसूस करें मैं फरिश्ता। अब हमें इन तीनों को कंबाइंड रखनी है। मैं फरिश्ता, हर श्वास में आत्मा और बाबा, स्मृति में परम ज्योति।
शांत, शांति, गहन शांति। ओम शांति।